तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो कभी भी खुद को लाइमलाइट से दूर रखना चाहते ही नहीं है। जब से यहाँ पर वो प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तो तब से यहाँ पर जो है ना उन्होंने पूरी दुनिया को तो हिला के रख ही रखा है। लेकिन साथ ही हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे यहाँ पर पूरी दुनिया में यहाँ पर जो है ना बातचीत होती रहती है कि अब यहाँ पर जो है ना ट्रंप का कदम क्या होगा। अच्छा ये कदम उठा लिया है तो इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो मतलब कि यहाँ पर जो है ना चीज़ें चलती रहती है। और रिसेंटली यहाँ पर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ था 4 दिन का, उसमें भी ट्रंप ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है ना बातें अपनी तरफ से निकाल ली। और इसका जो सीज़ फायर का जो ऐलान था ना, वो किसी भी देश ने नहीं किया, ना पाकिस्तान ने किया ना इंडिया ने किया। सबसे पहले सीज़ फायर का ऐलान किसने किया? अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना दोनों देश राजी भी हो गए थे। तो देखा जाए तो हर किसी मसले में टांग अड़ाने की उनकी आदत है। हर किसी से यहाँ पर जो है ना बातचीत, मतलब कि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है ना लाइमलाइट में है और हर दिन वो चर्चाओं में रहते ही रहते हैं। क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, कुछ छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे प्रेसिडेंट दूसरे हुए, वो तो यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है ना लाइमलाइट में होते नहीं थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना सेंसेशनल क्रिएट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और रिसेंटली कुछ ऐसा बिल लेकर आए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की लीग के मेंबर, जिससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा असर, बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। हज़ारों करोड़ों का नुकसान होने वाला है इससे इंडिया को। और ये जो असर पड़ेगा वो होगा रेमिटेंस। रेमिटेंस यहाँ पर इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिसीव करता है, और उसमें से भी यहाँ पर अमेरिका से बहुत ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया को आता है। क्योंकि इंडिया के जो लोग हैं ना वो अमेरिका से, दूसरे देशों से पैसा जो है ना वापस से इंडिया में भेजते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो जो अपनी ज़िंदगी वो आसानी से जी सके। लेकिन अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की नज़र पड़ गई है इस चीज़ के ऊपर, और अब देखना चाहते हैं वो कि ये जो पैसा बाहर जा रहा है ना अमेरिका से, उसके ऊपर 5% का टैक्स लगा दो। तो वे 5% का टैक्स लगाने वाला है। यानी कि यहाँ पर जब भी कभी कोई इंडियन 1 लाख रुपए भेजेगा अमेरिका से इंडिया में, तो अमेरिका से हमें जाएंगे तो 1 लाख, लेकिन यहाँ पर 5,000 रुपये अमेरिका खुद रख लेगा और 95,000 रुपये यहाँ पर उसकी फैमिली को जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इससे, यहाँ पर जो रेमिटेंस है उसके ऊपर ही। साथ यहाँ पर जो है ना ये देखा जाए तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है राइट्स ग्रुप के ज़रिए, और जो इमिग्रेंट्स हैं उनके ज़रिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि इंडिया के ऊपर क्या क्या असर होने वाला है, क्यों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐसे जो है ना कानून लेकर आ रहे हैं जिससे यहाँ पर जो है ना इंडिया को ख़ास तौर से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और साथ ही यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप क्या सोचते हैं ट्रंप के बारे में, क्यों यहाँ पर जो ना वो इतना लाइमलाइट में रहते हैं, क्यों यहाँ पर उनकी इतनी चर्चाएँ होती है, उनके पीछे का क्या मकसद है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए अमेरिका के लेजिस्लेशन में एक बिल आया गया है जिसमें यहाँ पर जो है ना जो रेमिटेंस जो भेजा जाता है अमेरिका से, उसके ऊपर 5% का टैक्स लगाने के बारे में बात की गई है। और इस चीज़ को यहाँ पर ट्रंप ने पूरी तरह से सपोर्ट किया है, बोला है कि जी हाँ बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना टैक्स लगना चाहिए। तो देखिए ये जो रेमिटेंस है इसके ऊपर अब टैक्स लगने वाला है 5% का। अब ये रेमिटेंस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो पैसा विदेशों से भारतीय लोग कमाकर अपने देश में भेजते हैं उसको यहाँ पर रेमिटेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे आसपास मेरे रिश्तेदार खुद ही यहाँ पर दूसरे देशों में काम करते हैं, तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उनका खर्चा पानी चलाने के लिए कुछ पैसा अपनी फैमिली के पास यानी कि इंडिया में भेजते हैं। तो वो जो पैसा होता है वो रेमिटेंस कहलाया जाता है, और वो जो रेमिटेंस होता है उससे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब देखिए भारत का जो व्यापार है दूसरे देशों के साथ, वो हमेशा यहाँ पर जो है ना मतलब माइनस में चलता है। भारत यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो कहाँ से आएगा? मान लीजिए कि हमने 100 रुपये का एक्सपोर्ट किया, लेकिन हमने इंपोर्ट कर लिया 120 रुपये का, तो जो बाकी का जो 20 रुपये का जो बैलेंस है वो कैसे आएगा? वो तो डॉलर में ही देने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर जो ना काम आता है रेमिटेंस। रेमिटेंस आ जाएगा यहाँ पर तो भारत के पास विदेशी मुद्रा आ जाएगी, तो वो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पर रेमिटेंस से पूरा हो जाता है। तो देखा जाए तो रेमिटेंस इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रेमिटेंस है वो कई सारे देशों में आता है, क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देशों में यहाँ पर जो इंडियंस है वो काम करते हैं। तो जो कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, वो उनकी मुद्राओं में कमाते हैं, और जो भेजते हैं वो उनकी मुद्राओं में भेजते हैं, जिससे यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसी चीज़ के ऊपर यहाँ पर जो है ना अब डोनाल्ड ट्रंप बिल लेकर आए हैं, और बोला जा रहा है कि अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा 5% का। यानी कि यहाँ पर अमेरिका से अगर कुछ पैसा मनी जो है ना भेजा जाता है इंडिया में, मान लीजिए कि $100 भेजने वाले हैं, तो $100 अगर यहाँ पर अमेरिका से भेजे जाएंगे इंडिया में वापस, तो $5 यहाँ पर अमेरिका खुद रख लेगी ट्रांसफ़र चार्ज।
कि भाई तुम्हें यहाँ पर जो है ना ट्रांसफ़र चार्ज देना होगा, और वो सब के सब लोगों को देना होगा जो अमेरिका के सिटीजन्स नहीं हैं। देखिए अमेरिका के सिटीजन्स नहीं हैं तो वो किसी न किसी देश के तो सिटीजन्स होंगे ना, तो वो वहाँ पर पैसा भेजेंगे। अगर अमेरिका के सिटीज़न होंगे तो वो तो उनका तो घर ही होगा ना वहाँ पर अमेरिका में, तो अमेरिका के सिटीजन्स के लिए तो ये नहीं है। लेकिन जो नॉन अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनके लिए यहाँ पर ये कानून होगा कि जो भी यहाँ पर नॉन अमेरिकन सिटीजन्स है, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, या फिर किसी यूरोपियन देश का हो, लैटिन अमेरिकन देश का, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है ना अगर कोई नॉन यूएस सिटीज़न है तो उसको यहाँ पर अपने घर में, अपने देश में पैसा भेजने के ऊपर 5% का टैरिफ देना होगा, टैक्स देना होगा। मैं टैरिफ कह रहा हूँ, ठीक, तो टैक्स देना होगा 5% का, और ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए मसला क्या है कि इंडिया जो है ना वो दुनिया का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव करता है। पिछले साल यहाँ पर लगभग 129 बिलियन यूएस डॉलर का जो रेमिटेंस है पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है ना इंडिया में आया था। यानी कि सऊदी अरब से, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, यानी कि जितने भी इंडियंस थे उन्होंने यहाँ पर जितना पैसा कमाया था वो टोटल मिलाकर 129 बिलियन यूएस डॉलर हो गया था पिछले साल। पिछला साल नहीं, इस साल जो हुआ है वो 129 बिलियन हुआ है। मतलब कि डाटा तो पिछले साल का ही होगा, आता इस साल है। तो पिछले साल यहाँ पर 129 बिलियन डॉलर इंडिया में आए थे, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। इससे इतना तो कोई देश दूसरा लेकर ही नहीं है, ना चाइना, ना कोई, मतलब कि कोई सा देश इतना पैसा नहीं लेकर आया जितना यहाँ पर इंडिया लेकर आया। इंडिया ने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव किया है, और इसके पीछे वजह भी तो है ना। 45 लाख इंडियंस रहते हैं अमेरिका में, तो भाई, और जो अमेरिकन में जो इंडियंस लोग रहते हैं ना वो छोटे मोटा काम नहीं करते बल्कि बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और इतनी ग्रुप में सबसे ज़्यादा पैसा जो कमाता है ना वो इंडियंस लोग कमाते हैं। इंडियंस लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इतना लोग तो यहाँ पर लैटिन अमेरिकी भी नहीं कमाते। लैटिन अमेरिकी लोग भी जो है ना वो मैकेनिक का काम या फिर जो है ना मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन टेक्निकल जॉब या फिर दूसरी जॉब वो सब करने वाले जो काम है वो इंडियंस लोग करते हैं। लेकिन वहाँ पर इंडियंस जो है ना वो सिटीजन्स इतने नहीं हैं, ज़्यादातर जो है ना वर्क वीज़ा पर गए हुए हैं, जैसे कि L1 वीज़ा, H1B वीज़ा और दूसरे वर्क वीज़ा पर वहाँ पर गए हुए हैं। तो वो सिटीजन्स तो नहीं हैं। तो सिटीजन्स नहीं हैं तो वो जो पैसा कमाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा वो इंडियंस भेज देते हैं। तो उसमें से जो है ना वो कितना हो जाता है पता है? टोटल तो 129 बिलियन यहाँ पर जो है ना ग्लोबली था, लेकिन अमेरिका से जो है ना लगभग 32 बिलियन यूएस डॉलर गया है। अब 32 बिलियन यूएस डॉलर पर से अगर हम यहाँ पर 5% का टैक्स लगा देता है अमेरिका, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा? मान के चलिए ये जो है ना हो जाएगा लगभग 2 बिलियन के आसपास मान लीजिए, थोड़ा सा कम रहेगा लेकिन मान के चल लीजिए मोटा मोटा कि 2 बिलियन। तो 2 बिलियन यूएस डॉलर, और ये 17,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं इंडिया के। तो इंडिया के लिए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो यही मसला है, यहाँ पर जो है ना पैसा जो है ना वो इंडियंस लोग कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर फैमिली के पास पहुँचेगा कम, अमेरिका की सरकार के पास पहुँचेगा ज़्यादा। और इस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका की सरकार और ज़्यादा पैसा कमाएगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अमेरिका की सरकार इस तरह के जो टैक्स है वो क्यों लगा रही है, क्या है इसके पीछे की वजह? तो देखिए इसके पीछे है एक बहुत बड़ी वजह, और वो है अमेरिका के ऊपर कर्ज। अब देखिए अमेरिका की जो इकोनॉमी है 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर की है, दुनिया की सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर दुनिया का सबसे ज़्यादा कर्जा भी तो है, 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी से ज़्यादा कर्जा अमेरिका के सरकार के ऊपर है। 36 ट्रिलियन डॉलर वो छोटे मोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये जो 36 ट्रिलियन डॉलर है, इससे मतलब ये है कि हर अमेरिकन सिटीजन्स के ऊपर 1,06,104 डॉलर का यहाँ पर कर्ज है। यानी कि मान के चलिए इंडिया के 90 लाख से भी ज़्यादा का कर्जा है हर एक अमेरिकी नागरिक के ऊपर, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। अब देखिए यही सरदर्दी के कारण है अमेरिका की सरकार के ऊपर, क्योंकि अब देखिए इतना ज़्यादा जो कर्जा ले रखा है ना, उसके एवज में यहाँ पर अमेरिका की सरकार लगभग हर साल 700 से 800 बिलियन यूएस डॉलर का जो है ना ब्याज देती है। इतना ज़्यादा ब्याज देती है, हर दिन लगभग 3 बिलियन यूएस डॉलर का ब्याज देती है। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम है भाई। 36 ट्रिलियन का कर्जा होना एक बहुत बड़ी रकम है, और ये जो है ना इस कर्जे से छुटकारा पाना चाहते हैं अमेरिका की सरकार। अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी भी बनाया था, जिसको हेड कर रहे थे यहाँ पर एलन मस्क। और एलन मस्क ने यहाँ पर बहुत तगड़े वाले फैसले लिए, कई सारे सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया, बजट कट किया, यूनिवर्सिटी का बजट कट किया, इसका बजट कट किया, उसका बजट कट कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना उन्होंने काम किया, और अपने जो फालतू के खर्चे थे उसको यहाँ पर जो है ना कंट्रोल करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कर्जा कम होने का नाम ले नहीं रहा है, वो अलग बात है। इसका कर्जा यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है।
लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सरकार है वो अलग अलग तरीके यहाँ पर अपना रही है ताकि ये जो डेट है ना उसको कम किया जा सके या फिर उनका जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर बढ़ाया जा सके। और उसी में यहाँ पर जो है टैरिफ लगाया दिया था ना, ये रेसिप्रोकल, वो भी एक चीज़ आती है जिससे यहाँ पर सरकार को कुछ आमदनी होने की उम्मीद है कि इससे हम यहाँ पर आमदनी कर लेंगे। देखा जाए तो इंडिया के ऊपर कितना लगा था, 26% लगा था ना, कि जो भी यहाँ पर सामान आएगा उसके ऊपर 26% का टैक्स हम यहाँ पर इंडिया के सामानों के ऊपर लगाएंगे। उसी तरह से अलग अलग देश के ऊपर अलग अलग टैरिफ की रकम लगा रखी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो सरकार यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि भाई सरकार के पास पैसा ही पैसा है, यहाँ पर ये जो कर्जा है इससे छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन यहाँ पर पाया जा नहीं रहा है। तो इसी तरह से दूसरे तरीके भी आप आजमाए जा रहे हैं और उनकी नज़र पड़ गई यहाँ पर रेमिटेंस के ऊपर। अच्छा, रेमिटेंस यहाँ पर इतना जाता है, अच्छा जी, हमारी नज़र में क्यों नहीं आया, अच्छा अभी देखते हैं, इसका इंतज़ाम हम यहाँ पर करते हैं। और उन्होंने यहाँ पर इंतज़ाम करना शुरू कर दिया और अब यहाँ पर उन्होंने लगाने वाले हैं 5% का टैरिफ रेमिटेंस, जो भी यहाँ पर नॉन यूएस सिटीज़न भेजेगा अमेरिका से बाहर तो उसके ऊपर लगेगा 5% का टैक्स। तो भाई यहाँ पर जो भी है ना, जो भी रकम भेजने वाले हो तो भेज दो पहले ही। जुलाई में लग रहा है मुझे कि शायद यहाँ पर वो कानून बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर जुलाई से पहले भेजना चाहते तो 0 टैक्स पे लगेगा, लेकिन जुलाई के बाद भेजोगे ना तो 5% का टैक्स यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स जाएगा वो सरकार के पास जाएगा और इससे यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाएगी कि भाई कर्ज़ा कम करने में। इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली मदद तो यहाँ पर मिलेगी नहीं कि भाई 800 बिलियन यहाँ पर तुम रोज़ हर साल दे रहे हो और रोज़ के यहाँ पर लगभग 3 बिलियन हो जाते हैं। तो भाई 2-3 बिलियन का यहाँ पर तुम क्या कद्दू कर लोगे, तो यही बात हो जाती है। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर इंडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा आफत है, क्योंकि इंडियंस ही यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो भेजते हैं अपने देश में। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो है ना किस तरह से यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगा। क्या पता यहाँ पर जो है ना अभी जो 5% का टैरिफ लगा रहे हैं उसको बढ़ाकर 10% कर दे, 15% कर दे, या फिर 5% को घटाकर 4% कर दे, 3% कर दे, 2% कर दे, कुछ कह नहीं सकते। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।